नमस्कार दोस्तों। आज हम राज्य की योजनाएं 2021 व 22 की जितनी भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं वह उनके मुख्य बिंदु के बारे में जानेंगे। तो इसी के क्रम है। पहला है राजस्थान। राजस्थान में 5 योजनाएं हैं। पहला है महिला निधि योजना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला निधि योजना चलाई गई है। दूसरा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इससे शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। तीसरा है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख की वार्षिक बीमा मिलेगा। चौथा है बैंक टू वर्क योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। यानी 15,000 महिलाओं को जिस भी क्षेत्र में उनकी रुचि है, निपुणता है, उसको दिया जाएगा और एक कार्यक्रम 3 वर्ष के भीतर होगा। पांचवा है मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु। ये सारी योजनाएं राजस्थान सरकार थी। अगला है बिहार, पंजाब व त्रिपुरा। इन तीनों राज्यों में कम ही योजनाएं थी, इसलिए तीनों का सबमिट कर दिया गया। पहला है बिहार में 2 योजनाएं हैं। पहला है मुख्यमंत्री शिक्षावृत्ति निवारक योजना। इसके अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जगह उनके लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई, जिससे उपचार, पारिवारिक सुदृढ़ता, व्यावसायिक परीक्षण की सुविधा है। यह मुख्यमंत्री जो है योजना। उसके बाद अगला है बिहार का मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना महिलाओं को नया रोजगार करने के लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। ये दोनों जो है बिहार की योजना है। उसके बाद है पंजाब। पंजाब में 2 योजनाएं हैं। लोक मिलनी योजना, मेरा घर मेरे नाम। लोक मिलनी योजना जन संपर्क बढ़ाना तथा राज्यों के लोगों को शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करना लोक मिलनी योजना का उद्देश्य है, जो पंजाब का है। दूसरा है मेरा घर मेरे नाम योजना। इस योजना के तहत गांव और शहरों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। उसके बाद है त्रिपुरा में 2 योजना है। अर्न विद लर्न स्कीम योजना का उद्देश्य उन छात्रों को नामांकित करना है जिन्होंने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल छोड़ दिया गया है। यह स्कूल से संबंधित जो त्रिपुरा के द्वारा चला गया था। उसके बाद है सीएम चाय कल्याणकारी योजना। राज्य में 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुविधा प्रदान की जाएगी। जो चाय बागान वाले श्रमिक हैं, 7,000 श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगला है दिल्ली में श्रमिक योजना। दिल्ली में है श्रमिक मित्र योजना। ये श्रमिक मित्र योजना, इसके तहत दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। आंध्र प्रदेश, अगला प्रदेश है आंध्र प्रदेश में 2 योजनाएं हैं। पहला है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट योजना। ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराना है। YESR यंत्र सेवा किसानों को कम लागत पर कृषि में उपचार की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। ये YESR यंत्र की योजना है और ये दोनों है आंध्र प्रदेश की। दोनों आंध्र प्रदेश की योजना है। अगला है उत्तराखंड में 4 योजनाएं हैं और पहला है उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना।
उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करना उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है हिम प्रहरी योजना। यह योजना पूर्व सैनिकों और सुविधाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। हिम प्रहरी मतलब जो पूर्व सैनिक युवा हैं और अपना घर छोड़ के पलायन करते हैं, कहीं दूसरी जगह रहते हैं, उनका उद्देश्य इसे रोकना, जो पूर्व सैनिक। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना है। जो राज्य है इसमें दूध को बढ़ावा देना है, ये उत्तराखंड की योजना है। और 500 जब केंद्र खोले जाएंगे, यानी जिस पर दूध बेचा जाए या किसानों को दूध जो निकालते हैं पशुओं से, उसको ले जाकर सीधा केंद्र पर बेचा जाए, इसे 500 केंद्र खोला जाएगा, जिससे किसानों की सुविधा हो। अगला है कृषियारी कल्याण योजना। पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना है। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाकों में ऊंचे हैं, महिलाएं जाती हैं वहाँ घास काटती हैं, घास काट कर लाती हैं पशुओं के लिए। और इसी बोझ को कम करने के लिए जो महिलाएं आती हैं, कई महिलाएं जैसे मतलब प्रेग्नेंट होती हैं या बीमारी महिलाएं या वृद्ध महिलाएं हैं, उन लोग की सहायता। चलिए अगला है हरियाणा। हरियाणा में 6 योजनाएं हैं। पहला है चिराग योजना, दूसरा है चारा बिजाई योजना, तीसरा है ई अधिनियम योजना, चौथा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, पांचवा खेल नर्सरी योजना और छठा है एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना का मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक द्वारा उपलब्ध सुविधाएं जैसे खाद, दवाई और कीटाणुनाशक मतलब यंत्र, इसको उपलब्ध कराना प्रोत्साहित करने के लिए। उसके बाद है केरल में एक योजना है स्ट्रीट योजना। पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थल की विविधता के बारे में जानकारी देता है ये है ना। उसके बाद है तमिलनाडु, पुदुमई पेन योजना, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, मीन द मंजपई योजना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना इसमें ये प्रमुख है, मुख्यमंत्री नाश्ता है ना, इसलिए प्रमुख है। 27 जुलाई 2022 को 15,445 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में यह योजना लागू की गई थी तमिलनाडु में। उसके बाद है आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, और यह है अरुणाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना, और यह है अरुणाचल प्रदेश की। कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई गई है। उसके बाद है तेलंगाना, आसरा पेंशन योजना और नेथन्ना बीमा योजना। यह वृद्धों, विधवाओं और बड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन की कल्याणकारी योजना है। ये आसरा पेंशन योजना, विधवा पेंशन एक तरह से है विधवा पेंशन योजना। नेथन्ना बीमा योजना, इसका मतलब बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किए गए थे। जो बुनकर होते हैं ना, बुनकर मतलब बढ़ाई तरह, जिसे मतलब बनाते हैं ना बांस से छील के, वही है नेथन्ना बुनकर। चलिए अगला है कर्नाटक में 2 योजनाएं हैं, जन स्पंदन योजना, जन सेवक योजना, और दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये 2 योजना है, एक योजना है और एक योजना है, दोनों योजना। जनता के शिकायतों के निवारण हेतु जन स्पंदन योजना चलाई गई है। जनता के शिकायतों के निवारण हेतु जन स्पंदन योजना। और जन सेवक योजना का मतलब ये है
सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए जन सेवक योजना चलाई गई है और ये दोनों योजनाएं कर्नाटक की हैं। उसके बाद है गुजरात। गुजरात में वतन प्रेम योजना, गो ग्रीन योजना, ये दोनों योजनाएं। गो ग्रीन योजना औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दोपहिया वाहन खरीद कर कुछ छूट, मतलब खरीद के कुछ छूट पर चलाना, मतलब उपलब्ध कराना है। इसका मतलब ये है पर्यटकों को बढ़ावा देना। जैसे मतलब ये पर्यावरण के लिए उपलब्ध कराना है। उसके बाद है झारखंड में 2 योजनाएं हैं, एक है सहाय योजना, दूसरा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये गुरुजी इम्पोर्टेंट है। और गुरुजी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके चैनल का नाम वीआईपी गुरुजी है। वीआईपी गुरुजी जी 2.0 योजना। अब दबा के इसको ठोकना है, क्या? लाइक और सब्सक्राइब। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। ये गुरुजी स्टूडेंट का योजना है। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, परवलय शिक्षालय योजना, माँ की रसोई योजना। ये परवलय शिक्षालय योजना जो है ना, ये परवलय शिक्षालय योजना, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा, जिसके लिए फीस उस नहीं लगेगी। और माँ की रसोई योजना, गरीब और निराश्रित के लिए 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जो गरीब हैं उनको 5 रुपए की प्रति थाली भोजन उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद है उड़ीसा घर पर पोषण योजना, और दूसरा है आशीर्वाद योजना। ये आशीर्वाद इसमें महत्वपूर्ण है। कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए यह योजना चलाई गई है। उड़ीसा में यह योजना चलाई गई है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में 3 योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना, उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण उद्योग कृषि योजना और कौशल्या मातृत्व योजना। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना, इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य में जिस दंपत्ति को दूसरी पुत्री होती है उसको 5 रुपये की धनराशि दी जाएगी। यानी एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यह नियम लागू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना। उसके बाद है उत्तर प्रदेश अपना भंडारों वाला प्रदेश। पहला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, दूसरा है पंचामृत योजना, ये यहाँ पंचामृत भंडारा होना चाहिए था। मातृभूमि योजना, चौथा है बाल श्रमिक विद्या योजना। ये चारों के चारों उत्तर प्रदेश के हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट है पंचामृत योजना। इस योजना का उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कराना और गन्ने की खेती को बढ़ावा देना है। और दूसरा है मातृभूमि योजना, इसके तहत विकास कार्यों में लागत का वहन 50% सरकार करेगी। बाल विद्या श्रमिक योजना, और ये जो है बाल विद्या श्रमिक योजना और ये
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये दोनों ही परीक्षा से संबंधित, मतलब स्कूल या विद्यालय से संबंधित है। जैसे अभ्युदय मतलब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का मतलब ये है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना। और बाल श्रमिक विद्या योजना का मतलब है 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिक, अनाथों और श्रमिकों के स्कूल के बच्चों, मतलब स्कूली बच्चों को शिक्षा हेतु प्रदान करना है। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी आपको 4 योजनाएं मिल जाएंगी। ये है सब मध्य प्रदेश का। इसमें पहला है सीएम राशन आपके द्वार। सीएम राशन आपके द्वार, इसका उद्देश्य हर महीने गांव में जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को पीडीएस राशन का मासिक कोटा, जो कोटा आता है ना, वही उपलब्ध कराना। दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसमें है एक रोजगार, ये रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। यह उमरिया जिले या पुलिस द्वारा किया गया, या पुलिस द्वारा, और उमरिया जिले है, उमरिया जिला है, उमरिया जिले। उसके बाद है जम्मू कश्मीर परवाज योजना, और इसमें एक ही योजना है परवाज योजना। और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश नारी को नमन योजना। इसमें जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो ये नारी को नमन योजना है, इसके तहत राज्य की बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। दूसरा है लद्दाख कुंसयोग योजना। तीसरा है असम के विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना। और असम में दूसरा है स्वनिर्भर नारी योजना। असम का तीसरा है मुख्यमंत्री शिशु योजना। असम की 3 योजनाएं। अब पहला इसमें से जो है स्वनिर्भर नारी योजना, यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना चलाई गई। इसी के साथ सभी राज्यों की योजनाएं व उनके प्रमुख बिंदु समाप्त हुआ। उसके बाद अब है आप लोग का लाइक करना व शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। जय हिंद दोस्तों।